हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज बहुत जल्द फिर से आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया। ठीक है। और मिलने का एक मकसद है, छोटा सा कंटेंट लेकर के आए हैं जो कि दही नहीं मक्खन मक्खन लेकर के आए हैं। ठीक है। हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आप लोग को बता देते हैं, इसीलिए हम इस सवाल को लेकर के आए हैं कि देखिए हम अभी 4 से 3 दिन बताएं, 3 सेट, आज 3 क्लास नंबर थर्ड था। ठीक है ना। थर्ड में से क्या आज देखिए क्या है ये, आप लोग तो जानते होंगे। यहाँ देखिए, हम पढ़ल लिखल नहीं है भाई, आप ही लोग पढ़िए। क्या तारीख है आज? आज है 30 तारीख। बीपीएससी ग्रुप बीपीएससी सीरीज डी का है। ठीक है, सीरीज डी का है। तो इसमें से हम लोग रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है। वो 10 क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहले जो छोटा छोटा था हमने बोर्ड पे लिख लिया, और उसके बाद अब जो कुछ 2 क्वेश्चन, शायद 8 क्वेश्चन लिखे हैं। 2 क्वेश्चन जो बड़ा है उसको लिखे नहीं, पर आप लोग को हम सवाल पढ़ देंगे। आप लोग के पास भी क्वेश्चन होगा तो उससे मिला लीजिएगा। ठीक है। मार्कर किधर रखे जी? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ क्या है कि 59वीं बीपीएससी सॉरी, हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। बीपीएससी सीरीज डी है। ठीक है। सीरीज डी में सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 है कि बेवरी शराब। बेवरी का मतलब हो जाता है कि बेवरी जो होता है ना, कोई फल का नाम है, और ये शराब, तो दोनों में से अलग भिन्न ये हो गया, ये एक समान नहीं है। इसमें कह रहा है समान गुण। तो स्टेपनरी और कागज, तो स्टेपनरी जो भी बना रहता है ना वो कागजे का बना रहता है, और कागज तो कागज होइएगा। यानी भात जो है चावल से बनता है, भात जो है चावल से बनता है, और चावल बोलिए या भात बोलिए तो चावले का हुआ। उसी तरह कागज का स्टेपनरी बनता है। और स्नाइपर जूते, इसमें कोई खास नहीं है। मिली और टोपियां, मिली नरी और टोपियां में आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि इसका आंसर स्टेपनरी और कागज होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब फिर है यहाँ 132, 156, 210, 240, 272। तो इसमें क्या किया है कि इसमें से 2 तरह से हम बनाएंगे। ठीक है। 2 तरह से क्या बनाएंगे? 13 2 प्लस 2 किया है, और फिर यहाँ 15 2 15 यहाँ 13 2 हुआ ना, यहाँ प्लस 3 कर दिए, फिर यहाँ प्लस 3 कर देंगे, यानी इस जगह 18 ला देते हैं तो 21 हो जाता है। फिर यहाँ प्लस 3 कर देंगे तो प्लस 3 बराबर 24 हो जाएगा। 24 है, यहाँ फिर प्लस 3 कर देंगे, यहाँ 27 हुआ ना। तो इसी तरह यहाँ अगर 18 रखते हैं तो 18 किस में है जी? 18 इसमें है। 18 इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अब अगर इसका दूसरा तरीका देखें तो तो 156 में अगर माइनस कर दें 132, 156 में तो 4 आ गया, 4 आया ना जी, और 1 खत्म, 14 आ गया, 14 फिर 28, इसी तरह सीरीज चलता है। ठीक है। और पहला नियम तो ये बताइए, 13 15 18 21 24 27, इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अगर सीरीज सी बी डी जो भी रहे, ऑप्शन नंबर आंसर 182 होगा, आंसर 182 होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि 44 49 37, 44 49 37 में क्या है कि दोनों को माइनस कीजिए। 44 माइनस 37, 44 माइनस 37 यानी ये 7 हो गया, गुना 7 कर दीजिए तो क्या हो जाता है? 49। क्या हो जाता है? 49। उसी तरह 52 माइनस 41 कर दीजिए, तो यहाँ 1 11, 11 गुना 7 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 77। क्या हो जाएगा? 77, 77 क्या हो जाएगा हमारे जान? 77। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, कहता है कि कथन का है, ये कथन दिया हुआ है, कथन है, यहाँ निष्कर्ष है, यहाँ निष्कर्ष है। कहता है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए, स्पिनर द्वारा।
ये कथन कर रहा। अब हमको फिर इसका निष्कर्ष में क्या हुआ, टीम के 180% खिलाड़ी स्पिनर थे, ऐसा कुछ इसमें कह रहा है। यानी कि आपको अगर कह दे कि मतलब आज आपके घर में क्या खाना बना है, आज आपके घर में क्या खाना बना है, तो आप बोलिएगा कि चावल दाल सब्जी। लेकिन आपके घर में कितने आदमी है ऐसा तो कुछ आप नहीं बता सकिएगा, और उसने पूछा भी नहीं कि आपके घर में कितना आदमी है, या आपने बताया भी नहीं। तो यही क्वेश्चन यहाँ कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 160 रन बनाए, मतलब क्या सब्जी बने, 3 गो सब्जी खाए, 3 गो सब्जी बना। क्या गो आदमी, हमारे दादा है, दादी है, मामो नानी नाना मामो के क्या है, उसको मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ बोला क्या 160 रन बनाए, तो इसमें से इससे क्या लग रहा है तर्क कि नहीं आएगा। अब कह रहा है ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। ओपनिंग बल्लेबाज हम कैसे जान रहे हैं कि सबसे पहले मेरे घर में के खाया, सबसे पहले मेरे घर में मेरा दादा खाया, मेरा दादी खाई, कि मेरा पापा खाया, कि मेरा मम्मी खाई, कि हम ही खा लिए सबसे पहले, ऐसा कोई यहाँ नहीं कह रहा है। और यहाँ पूछ दिया कि सबसे पहले कौन खाया, इसीलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, सबसे मजेदार सवाल। सबसे देखिए, हम अगर मेरा 3 गो जो टेस्ट सीरीज चला है उसमें हमने ये सवाल करवा दिए हैं, ये सवाल करवा दिए हैं, ये सवाल करवा दिए हैं, और ये नहीं करवाए अभी, सिर्फ एक ही सवाल कथन निष्कर्ष। ये इसका तो बातें मत छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 और ये भी नहीं करवाए अभी हम, डायरेक्शन और इसका दूरी का नहीं करवाए, ठीक नहीं। तो हम 7 सवाल 3 टेस्ट में करवा दिए। अगर आप लोग कंटिन्यू टेस्ट मारते हैं तो क्या हो सकता है आप ही लोग अंदाजा लगाइएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। कहता है जी और ए, इसमें देखिए AIOU, AEIOU, यानी ये वॉवेल होता है, आप लोग जानते हैं, यानी स्वर्ण होता है। ये क्या होता है, स्वर्ण होता है। और व्यंजन जो है, व्यंजन क्या होता है, 21 ठो, स्वर्ण की संख्या 5 गो। एबीसीडी ए क्या है, जी क्या है, कंसोनेंट है, जी कंसोनेंट है। तो जी का वैल्यू सेम लिख दिया है 7, आर का वैल्यू 18, ई का वैल्यू 22, यानी उसका अपोजिट इवनिंग, इसे इवनिंग भी का वैल्यू 22, यहाँ लिख दिया है 22। ए का ए जड तो जड का वैल्यू 26। जी यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है। ए मेरा वॉवेल था इसलिए अपोजिट, लेकिन टी वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है। तो मतलब जस का तस। एम का 13 ओ वॉवेल, इसीलिए उसका अपोजिट एल का 12, एन कंसोनेंट 14, के कंसोनेंट 11। तो उसी तरह भी का क्या हो जाएगा, भी कंसोनेंट 22। तो 22 देखिए इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया। अब बचा 2 गो, V22। आई वॉवेल मतलब अपोजिट, इंडियन रेलवे। आर का वैल्यू 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, अभी भी सही है। अब आ गया जी कंसोनेंट है, तो उसका वैल्यू 7, ठीक है। उसके बाद कहता है ओ है वॉवेल, ओ का एल का 12, यहाँ 11 है। ई भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी। अब आता है फिर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिए +6 +3 +2 का सब में गैप चल रहा है। इसमें भी इसका होता है वैल्यू, देखिए क्यू का कितना होता है, क्यू का जल्दी कमेंट कीजिए। पहले बोले हम कि ए से लेके जेड तक कंसोनेंट, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर। अगर आपको याद है तो 10 सवाल बनाने में 5 से 3 मिनट लग सकता है। क्यू का 19, डब्ल्यू का 23 होता है जी, डब्ल्यू का, जेड का 26, बी का 2 और एच का 8, के का 11, एम का 13, यानी यहाँ +2
यहाँ +3, यहाँ 6 होता है ना जी, यहाँ प्लस हो जाएगा 2, 6 2 8 8 2। अब देखिए इसमें सीरीज किसमें नहीं चल रहा है, किसमें सीरीज नहीं चल रहा है, तो इसमें तो नहीं है इसमें चल गया, इसमें 6 2 8 हो गया, इसमें 23 और 3 26 और 3 इसमें भी चल गया, और 13 6 19 इसमें भी चल गया, इसमें भी चल गया, यानी QWZD में नहीं चल रहा है, QWZD में नहीं चल रहा है, यानी 23 26 3 और 6 यहाँ भी नहीं चल, यही नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं वहाँ का, यहाँ थोड़ा गिजमिज हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेट डी का ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक लगा लीजिएगा, इस जगह थोड़ा गिजमिज हो गया। सीरीज यही चल रहा है, +6 +3 +2 सब में चलता है, और इसमें बी नंबर में नहीं चलता है, इस जगह थोड़ा गैदरिंग हो गया, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर वहां से देख के बता दिए। अब क्या कहता है, हमको हमी से चुरा लो, जी का एंड, और ए का पर भगा मल्टीपल, एम का स्टार, ई का गुना। तो उसी तरह हम यहाँ डायरेक्ट आते हैं, एम का क्या लिखा है, स्टार, और उसके बाद ए का क्या लिखा है, भगा देखिए तो स्टार और भगा इसमें भी। उसके बाद क्या है, डी का क्या लिखा है सबसे लास्ट में, गुनो इतनी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 सीरीज नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 89 आप लोग को दिख रहा है तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। 89 क्वेश्चन यही है ना, ऐसा लग रहा है कि हम मतलब कोई फेक क्वेश्चन नहीं लिख दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन जो आज का एग्जाम में हुआ है वही क्वेश्चन 89। इन द कंडीशन इन कोड लैंग्वेज गेम, उसके बाद रिटर्न बाय इतना एंड बेस इतना को रिटर्न बाय इतना, हाउ विल बी वर्ड मेड को रिटर्न बाय दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अब है 10 नंबर में क्या कहता है, क्यू पूरब की ओर, तो आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, खाबे वाला एगो धोबे वाला जानते होंगे ना, तो धोबे वाला बाम, खाबे वाला दाया। तो उसी तरह इधर जब हम आ जाएंगे, चला इंक खत्म हो गया का, नहीं रहा, देखने में को परेशानी नहीं हो रहा आप लोग को, इंक भर देखते हैं। अच्छा लाल लेकर के दिखता है क्या, दिख रहा है, ए जी दिख रहा है, लाल दिख रहा है, देखिए तो नहीं दिख रहा, ईटो देखिए तो दिख रहा है, दिखा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आप लोग का राइट, ये लेफ्ट, इधर से चलिएगा ये राइट, ये लेफ्ट। अब क्या कहता है, इस जगह यहाँ रहने देते हैं, लेफ्ट राइट का प्रयोग होगा अभी। क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है, क्यू पूरब यानी यहाँ एक है, यहाँ से क्यू जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कहता है और एम उत्तर दिशा, एम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, यहाँ चला गया। और उसके बाद है कहता है कि एम उत्तर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि एस टी के विपरीत दिशा में इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देखें टी क्यू के दाईं ओर, क्यू की दाईं ओर मतलब खाबे वाला, कौन, खाबे वाला। उसके बाद क्यू के दाईं ओर अगर हम ऐसे करके मुड़ी है, ऐसे करके मेरा मतलब खाबे वाला नीचे और धोए वाला ऊपर बान हो, ये तो समझे में आवता नहीं ना कि ना हो। तो देखो क्या कहता है, क्यू के दाईं ओर टी, और इसके अब यहाँ देखो
एस और टी एक विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, तो हम इधर जाई तो हमर विपरीत इधर जाई, जाए ना, इधर विपरीत हमर विपरीत इधर, तो अगर विपरीत हम उधर तो हमर विपरीत इधर, तो वे यहाँ चल जाई, कौन हो, यहाँ एस चल जाई। अगर टी का विपरीत एस, अब कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से, देखिए इसका ऑप्शन 4 गो है, आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन हम लिखे नहीं, जो आंसर है एगो एक्स्ट्रा लिखे। कहता है एस पश्चिम की ओर है, एस पश्चिम को नहीं, एस पश्चिम अगर कहता तो इधर आता, धोबे वाला, कहाँ जाता, धोबे वाला। एस जब पश्चिम की ओर जाता यानी इसका मतलब इधर आएगा, इधर आएगा तो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो टी चला गया नीचे, एस चला गया उत्तर, ये कथन, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। आपका था एम और एस एक विपरीत यात्रा करते हैं, यानी एम इधर जाता है, एम और एस, सॉरी ऑप्शन नंबर ई जो है दो गो उसी में से आंसर है, ठीक है, एम और एस एक दिशा में, ऑप्शन नंबर आप लोग को बता रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 90, ठीक ना। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है कि एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ठीक है, लिखा भी ठीक है, एम और एस एक दिशा में यात्रा करता है। एम जो देखिए, एम अगर इधर जा रहा है, ये हो तो इधर ही जा रहा है ना, तो एम और एस एक ही दिशा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एगो जो है हम पढ़ देते हैं, आप लोग मिलाइएगा, वो क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा इसलिए हम लिखे नहीं। क्वेश्चन देखिए, ऐसे डिस्कशन करवाने का जीके जीएस भी करवाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सर है, लेकिन है क्या कि मेरे पास उतना क्वेश्चन को लिखना और फिर मिटाना फिर डिस्कशन करवाना संभव वाली बात नहीं है, जिसके वजह से हम जीके जीएस का डिस्कशन नहीं करवाए, नहीं तो मेरे पास सर उपलब्ध है, ठीक ना। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 गज है, रमेश थोड़ा इंक इसका खत्म हो गया है, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। रमेश के पास 100 गज है, उसके बाद कहता है अपने पड़ोसी के पास, सुरेश के पास, सुरेश के पास भी 100 गज है, सुरेश 100 गज है, और से यानी सुरेश से 10% अधिक, यानी इसका 10% कितना, इसके पास भी 2 साल का रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद 2 साल के बाद 10%, इसका 10% कितना, 100 का 10% कितना हो जाएगा जी, 100 का 10% अगर निकालते हैं तो शून्य बचा कितना, 110, तो 110, इसके पास 100, उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके इसका फिर 10%, 11 अगर कह रहा है, तो अब देखिए इसमें 11, फिर 2 साल के बाद तो इसके पास कितना हो जाएगा, 99, 110 में 11 घटा देगा तो 99, और इसके पास कितना हो जाएगा, 110, इसके पास कितना हो जाएगा, 110, इसके पास 99, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, बता रहे हैं आपको, सुरेश की भूमि रमेश की भूमि से अधिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जितना भी लोग मारे ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन रमेश की भूमि सुरेश के भूमि से अधिक है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, दोनों के पास, दोनों बात बराबर कैसे होगा वो, जब हम ठीक है, हम कमाए 300 रुपया कमाए, 150 रुपया लुटा दिया, कोई 200 रुपया कमाया, अगर वो 200 रुपया रख रहा है तो वही न बढ़िया है, हम कैसे बढ़िया है, 300 कमाए 150 लुटाइए दिए, तो इसीलिए वही कह रहा है क्वेश्चन में, और तो सब क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और आज की डिस्कशन क्लास बीपीएससी जो भी दिए होंगे क्वेश्चन मिला लीजिए, और कोई मतलब वीडियो के माध्यम से वो मिला लीजिए कि कितना सही है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से बताइए कि किसका कितना एवरेज जा रहा है, जिसके वजह से आप लोग को कटअप में कमेंट के माध्यम से बनाने के बाद एक कटअप वीडियो कि कटअप इस अब की बार कितना जा सकता है, एनालिसिस करके हम एक कटअप का वीडियो बना सकते हैं, ठीक है।
और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोग, हम बता देते हैं लास्ट में, हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं BSSC और ALP और SSC GD के लिए, ठीक ना। स्पेशल उसमें से अगर देखा जाए तो BSSC और SSC GD के लिए वो बैच चल रहा है, ठीक ना। यूट्यूब पे हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन की डिस्कशन लेके। आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए और फ्री निःशुल्क सेवा का उपयोग कीजिए, उससे मदद लीजिए और जो भी सारा सवाल बने, आप ऐसा नहीं है कि हम करें लाइव, देखिए जरूरी नहीं है। बाद में आप देखिए 2 स्पीड करके देखिए, 1.5 स्पीड करके देखिए, भगा भगा के देख लीजिए। आपको आपसे जो सवाल बनने वाला है उसको स्किप कर दीजिए, आप बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिला लीजिए, स्किप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि ऐसा 3 घंटा वीडियो देखना ही है। आपको जो सवाल अगर लग रहा है कि मैं हमसे ही बन रहा है तो उसको मत देखिए, लेकिन हाँ जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है या आप उसमें फंस रहे हैं तो उसको देख के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।